मणिपुर के घने जंगल में बहुत ही गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। वह दिन भर दूसरे पक्षियों के घोंसले में झाड़ू पोछा लगाती थी। झाड़ू पोछा लगाने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते थे और शाम को उन्हीं पैसों से वो अपने परिवार का पेट पालती थी। पड़ोस में रहने वाले पक्षी टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करते थे। ओहो, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? चलो जल्दी से भाग जाओ, वरना किसी ने हमें इसके साथ देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। हाँ लूसी, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ और यह घर घर जाकर पोछा लगाने वाली हमारे पास आ गई तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। देखो कुक्कू, क्या जमाना आ गया है। सच्चाई तो मुझे पता है। जब से सुंदरी कौवी ने नया फेस क्रीम खरीदा है और चेहरे पर लगाया है, तब से वह नहाई नहीं है। मैं आप लोगों के घर में साफ सफाई करती हूँ। आप लोगों को मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसका बचपन का दोस्त तोता आता है। अरे क्या बात है टुनटुनी, इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तोता, मैं दूसरे पक्षियों के घोंसले में झाड़ू पोछा कर अपना जीवन चला रही हूँ, पर ये सब देखकर मेरे पड़ोसी घोंसले के पक्षी मेरे पास नहीं आना चाहते। वे दूर से ही भाग जाते हैं। अरे हमने सुना है कि नजदीकी जंगल में आजकल बड़े बड़े नारियल के पेड़ उगाए हैं। यदि तुम पड़ोस के जंगल से नारियल लाकर बेचना शुरू करो तो तुम्हें झाड़ू पोछे का काम नहीं करना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया तोते की मदद से ढेर सारे नारियल तोड़ कर लाती है और नारियल का ठेला लगाकर नारियल बेचना शुरू कर देती है। नारियल वाली आई है, रसीले नारियल लाई है। नारियल वाली आई है, रसीले नारियल लाई है। जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा छाते की दुकान लगा लेता है। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, ले लो सबसे सस्ते छाते। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, ले लो सबसे सस्ते छाते। यह बदमाश कालू कौवा सड़े हुए कपड़ों से छाते बनाकर जंगली पक्षियों को ठगने वाला है। जंगल के पक्षियों को इससे सावधान रहना चाहिए। जंगल के सारे पक्षी मूसलाधार बारिश से परेशान होकर कालू कौवे के पास छाता खरीदने आते हैं। कालू कौवा बहुत ही महंगे दामों में सभी को छाता बेचता है। क्या क्या कह रहे हो तुम? यह छाता 5000 का है? हाँ, यह छाता बड़े ही स्पेशल कपड़े से बना है और बहुत दूर शहरी जंगल से मैं इन कपड़ों को लेकर आया हूँ। तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, वरना अपना रास्ता नापो। कालू भैया, आप तो इस बारिश में हमें लूट रहे हो। पता नहीं जंगल के अमीर पक्षियों की अकल कहाँ चले जाती है। उन्हें यह भी नहीं दिख रहा कि छाता डुप्लीकेट है। पक्षियों को मजबूरन कालू कौवे से उसकी मुंह मांगी दाम पर छाता खरीदना पड़ता है। कुछ दिनों बाद पक्षियों को पता चलता है कि वह छाता असल में सड़े हुए कपड़ों से बना है। वह कालू कौवा तो बोल रहा था कि यह छाता बड़ा ही स्पेशल है, लेकिन पहले बारिश में छाते में कई छेद हो गए हैं। मुझे तो बारिश में भीगने के कारण जुकाम भी हो गया है। उस कालू कौवे ने तो हमें लूट लिया। उधर टुनटुनी चिड़िया भारी बारिश में फंस जाती है। इस भारी बारिश से बचने के लिए कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया नारियल के सबसे बड़े फल में छेद करके उसमें छुप जाती है। इस नारियल के घर ने तो हमें बारिश से बचा ही लिया। हाँ माँ, मुझे तो ठंड भी नहीं लग रही है। टुनटुनी चिड़िया को एक मजेदार आइडिया आता है। टुनटुनी चिड़िया अंत में सारे पक्षियों को अपने नारियल के घर में बुलाती है। टुनटुनी चिड़िया के नारियल के घर में बारिश से बच जाते हैं। अरे वाह टुनटुनी, ये नारियल का घर तो बहुत ही मजेदार है और ये हमें बारिश के मौसम से बचा भी रहा है। ये तो बारिश के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है। अंत में ढेर सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से नारियल का घर खरीदते हैं और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहती है।
बहुत समय बीत गया है, अभी तक कोई छतरी खरीदने नहीं आया। बिलासपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को घोंसला बनाने का बहुत शौक था। घोंसला रे घोंसला रे घोंसला, मुझ में बहुत है हौसला, लाकर बहुत सारी लकड़ी, उनसे बनाऊं मैं घोंसला। टुनटुनी चिड़िया एक दिन में 3 से 4 घोंसले बना लेती थी। उसी दिन शहरी जंगल से कालू कौआ वहां से गुजर रहा था। वहां टुनटुनी चिड़िया को घोंसला बनाते देख वहां रुक जाता है। घोंसला रे घोंसला रे घोंसला, मुझ में बहुत है हौसला, लाकर बहुत सारी लकड़ी, उनसे बनाऊं मैं घोंसला। इस चिड़िया में तो सचमुच बहुत हौसला है। यह तो बहुत अच्छे से घोंसले बना रही हैं। इससे बात करना चाहिए। अरे वाह चिड़िया रानी, तुम तो बहुत अच्छे और मजबूत घोंसले बनाती हो। वैसे तुम यह घोंसले बनाकर क्या करती हो इन घोंसलों का? कालू जी, वैसे तो मैं इन घोंसलों को केवल शौक के तौर पर बनाती हूँ, लेकिन यदि कभी जंगल में किसी पक्षी को इसकी जरूरत पड़ती है तो मैं अपने बनाए हुए घोंसले उन्हें दे देती हूँ। क्या तुम घोंसलों को फ्री में पक्षियों को दे देती हो? हाँ, मैं उन्हें फ्री में देती हूँ। यह चिड़िया तो बहुत ही भोली भाली है, लेकिन इसमें घोंसले बनाने का हुनर बहुत अच्छा है। इसके हुनर से मैं अमीर पक्षी बन सकता हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही मजबूत और सुंदर घोंसले बनाओ और मैं उसे जंगल के पक्षियों को बेच दूँ। इससे बहुत सारा मुनाफा होगा और वह मुनाफा मैं तुम्हें भी दूंगा। वैसे तुम भी इन घोंसलों का कुछ कर नहीं पाती हो, इसी बहाने तुम भी 4 पैसे कमा लोगी। वैसे आपका प्रस्ताव अच्छा है, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है कालू जी, इसी बहाने मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करके एक साथ 5 घोंसले बनाती है। कालू कौआ वहाँ आ जाता है। शाबाश टुनटुनी, तुमने बहुत ही सुंदर घोंसले बनाए हैं। चलो अब इन घोंसलों को इसी पेड़ पर रहने दो। मैंने पास के किसी पेड़ पर तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी है। तुम वहां जाकर रहो। देखो वह पेड़ देख रही हो ना, जो बहुत बड़ा पेड़ है, वहां जाकर कर रहना। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की बात मानकर वहां से चली जाती है। घोंसला रे घोंसला रे घोंसला, मुझ में नहीं है अब हौसला, मैं हूँ बहुत बड़ा कपटी, चुराता हूँ मैं दूसरों का घोंसला। थोड़ी देर में ढेर सारे पक्षी कालू कौवे से घोंसला खरीदने आ जाते हैं। अरे भैया, यह घोंसला कितने का दिया? ये घोंसला 200 रुपए का है, मजबूती की गारंटी भी है। ओहो, यह घोंसला तो बहुत महंगा है। लेकिन मेरी पत्नी लूसी अंडे देने वाली है, मुझे घोंसले की बहुत ज़रूरत है। मुझे यह घोंसला किसी भी कीमत पर ले जाना पड़ेगा। अरे भैया, हमारा घोंसला भी कल आंधी में उड़ गया था, हमें भी घोंसला ले जाना पड़ेगा। घोंसले की बिक्री बढ़ते देख कालू कौवा खुश हो जाता है। उधर टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवा जिस पेड़ पर रहने के लिए भेजता है, वह असल में उस जंगल का खतरनाक चील लक्का चील का पेड़ होता है। इस पेड़ पर तो कोई घोंसला ही नहीं दिख रहा है जहाँ मैं रुक सकूं, और यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। इतनी मोटी चिड़िया, आज तो मेरा लंच है पक्का।
जैसे ही चील टुनटुनी चिड़िया को खाने आता है, चील जी, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? बंद करो अब बनना, बताओ तुम्हारी क्या है आखिरी तमन्ना। टुनटुनी चिड़िया यह देखती है कि लखा चील के पास कोई भी घोंसला नहीं है। चील जी, क्या इस पेड़ पर आपके पास कोई भी घोंसला नहीं है? नहीं है मेरे पास इतना हौसला कि बना लूं मैं अपने लिए अच्छा सा घोंसला। टुनटुनी चिड़िया लखा चील को कालू कौवे की सारी बात बताती है। मेरा नाम है लक्का, अब उस कौवे का काम तमाम है पक्का। उसका खत्म करूंगा मैं हौसला, तब मिलेगा मुझे फ्री में घोंसला। टुनटुनी चिड़िया लखा चील को कालू कौवे के पास ले जाती है। वहाँ लखा चील कालू कौवे की पिटाई करके उसे शहरी जंगल वापस भेज देता है। अंत में टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को अपने बनाए हुए घोंसले फ्री में देती है और जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से बहुत खुश होते हैं।